देखो, अगर आपका भी सपना दिल्ली पुलिस के अंदर लगने का है, दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म है वो पहनने का है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। आपके सारे सारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। पूरा पूरा प्रोसेस क्या होता है आपका, रिटन एग्जाम से लेके फिजिकल तक, उसके बाद मेडिकल तक, ज्वाइनिंग तक, आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, बच्चे सिलेक्ट नहीं हो पाते, उन सभी बातों का मैं जिक्र करूंगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक चीज और आपको बताना चाहता हूं। टेक्स्ट बुक के ऊपर ऑफर चला हुआ भाई फिलहाल के लिए, 351 रुपए के अंदर आपको 1 साल का जो टेस्ट का पास है वो मिलने जा रहा है। रिपब्लिक डे की सेल है, सबसे बड़ी सेल है, तो 351 रुपए के अंदर आप हर तरह के मॉक है वो लगा सकते हो, चाहे वो एसएससी के हों, रेलवे के हों, दिल्ली पुलिस के हों, या कोई भी स्टेट एग्जाम से रिलेटेड हो। तो अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से परख सकते हो, उसको और बेहतरीन कर सकते हो टेक्स्ट बुक के द्वारा। तो जाके आप टेक्स्ट बुक का जो पास है वो खरीद सकते हो। अगर मेरा कूपन कोड यूज हो NARWL, तो आपको 12% की जो छूट है वो अलग से मिल जाएगी, ठीक है। तो जाके आप पास है वो खरीद सकते हो। सबसे पहली बात, बच्चे कहाँ पर रिजेक्ट होते हैं? सबसे पहले जब फॉर्म अप्लाई करते हैं वहीं पे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। वो किस वजह से? फोटो और साइन है वो अच्छे से अपलोड नहीं कर पाते, ठीक है। प्रॉपर फोटो होना चाहिए, प्रॉपर साइन होने चाहिए, और जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ठीक है, वो वही अपलोड करो जो आपके पास हो। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि उस टाइम पर डॉक्यूमेंट नहीं होता लेकिन वो अपलोड कर देते हैं कुछ भी, जिसकी वजह से जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर दिक्कत आती है भाई, ठीक है। पहली चीज ये। दूसरी चीज डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, कि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट बनता है ना वो फाइनेंशियल ईयर का चलता है, तो अभी मत बनवाना। 1 जुलाई के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट है वो बनवाना है, ठीक है। 2025-26 का वो डॉक्यूमेंट है वो चलेगा। ओबीसी सर्टिफिकेट सेंटर वाला चलेगा। एससी और एसटी जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट का भी चल जाएगा। ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए कि 10 साल पुराना है, 12 साल पुराना है, ठीक है। जो SC ST का जो सर्टिफिकेट है वो 5 साल पुराना होना चाहिए, ओबीसी का 3 साल, और ईडब्ल्यूएस का 1 साल पुराना है वो चलेगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके डाउट क्लियर। दूसरा, रिटन एग्जाम। रिटन के अंदर क्या करते हैं बच्चे, ज्यादा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कराते हैं। मान लो 100 नंबर का क्वेश्चन है तो वो 92 95 ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। इसलिए जो क्वेश्चन, ठीक है, नेगेटिव होने की वजह से उसका जो ओवरऑल स्कोर बनता है ना वो 65 के आसपास बन जाता है, 62-65, जिसकी वजह से उसका फिजिकल के अंदर नाम नहीं आ पाता। तो नेगेटिव से बचना है। बुक से रिलेटेड मैंने सेपरेट वीडियो के अंदर बता रखा कि जीएस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीज़ें आपको कवर करनी है, मैथ कहाँ से पढ़ना है, सारा सारा जो कंटेंट है वो फ्री में हो जाएगा। और अगर आप अभी से प्रिपरेशन करोगे ना तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना कि जब हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तब जो स्टार्ट करेगा वो जो जॉब है वो नहीं ले पाएगा भाई, वो नौकरी नहीं ले पाएगा। सिंपली बात बता रहा हूँ, क्लियर कट बता रहा हूँ। जो आज से मेहनत करेगा, ठीक है, अभी से जिसने मेहनत स्टार्ट कर दी होगी वही जॉब लगेगा फाइनल में जाके, ठीक है। दूसरी चीज बच्चों के दिमाग में ये है कि सर जो धांधली वगैरह है ना, ठीक है, स्कैम वगैरह वो ज्यादा होते हैं तो क्या कट ऑफ हाई जा सकती है? नहीं भाई, कट ऑफ हाई कभी भी नहीं जाती दिल्ली पुलिस की। हमारे टाइम पर 2020 वाली भर्ती थी उसके अंदर बच्चों के एक थी, शायद मैं नाम भूल गया, ठीक है, फूलवती नाम से थी शायद वो लड़की, उसके 100 से ज्यादा नंबर थे शायद, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हो गए, 100 से भी ज्यादा नंबर थे उसके, ठीक है। उससे शायद फिजिकल नहीं हो पाया था इसलिए वो रह गई थी। तो स्कैम उस टाइम पर भी ज्यादा हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों से फिजिकल नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से जो कट ऑफ है वो 73 पे ही गई थी। यूआर कैटेगरी की 72.2 पे गई थी, ठीक है। तो कट ऑफ हाई नहीं जाती क्योंकि फिजिकल टफ रहता है दिल्ली पुलिस के अंदर, तो इसलिए इस बात को तो भूल जाओ कि कट ऑफ है वो हाई जाएगी, ठीक है। लेकिन अपनी जो टारगेट है वो कम से कम, अपना जो टारगेट है वो 75-80 के आसपास तो जरूर लेके चलो। लड़कियां 65-68 के आसपास तो अपना जो टारगेट है वो जरूर लेके चलो, ठीक है। सिलेक्शन कम पे हो जाता लड़कियों का बाकी कैटेगरी का, ठीक है, जनरल को छोड़ के। तो ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा ही रहेगा,
ठीक है। तो अपना जो टारगेट है वो हाई लेके चलो एटलीस्ट। तो ये चीज़ थी आपकी इससे रिलेटेड। फिर हम बात करते हैं फिजिकल। फिजिकल के अंदर किस में ज़्यादातर बच्चे रहते हैं, वो रहते हैं रनिंग के अंदर। ठीक है, रनिंग के अंदर ज़्यादातर बच्चे रहते हैं। रनिंग के अंदर क्यों रहते हैं, क्योंकि बच्चों से वो जो 1600 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, उसमें चक्कर ही नहीं लगाए जाते। कैसे नहीं लगाते कि स्टार्टिंग में वो तेज भाग लेते हैं। बिल्कुल जैसे ग्रुप स्टार्ट हुआ तो वो ऐसा सोचते हैं कि मैं अपनी जो पूरी एनर्जी है वो एक ही चक्कर में लगा दूं, तो जिसकी वजह से वो तीसरे चक्कर में रुक ही जाते हैं, चौथा चक्कर उनसे, ठीक है, कंप्लीट हो ही नहीं पाता। कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है बाहर की कि मान लो कई बार हमारे टाइम पर आंधी वगैरह आ गई थी, बारिश भी आ गई थी, उसमें बच्चे भाग रहे थे। ठीक है, लॉन्ग जंप काफ़ी होता है, 14 फीट होता है लड़कों का, 10 फीट होता है लड़कियों का। तो लॉन्ग जंप के अंदर भी रहते हैं भाई, 3 ही चांस मिलते हैं। और लॉन्ग जंप के अंदर गड्ढा नहीं मिलता भाई। ठीक है, बहुत सारे मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखे थे कि वो प्रैक्टिस करवा रहे लेकिन वो गड्ढा खोद रखा उन्होंने। तो ऐसा नहीं होता भाई, फ्लैट होता है। हाँ, ये होता है कि वहाँ पर जैसे गड्ढा खोद के वहाँ पर रेती वगैरह डाल देते हैं, लेकिन वो फिर भी समतल ही होता है। जहाँ से दौड़ के आना होता है और आपको जंप लेना होता है तो बिल्कुल समतल ही होता है। फुट्टा लगा देते हैं भाई, फुट्टे पे पैर मार के जंप लगा के इस तरीके से 14 फीट वो कूदना होता है। ठीक है, और 3 आपका हाई जंप होता है, तो हाई जंप आसानी से बच्चे क्लियर कर जाते हैं। लॉन्ग जंप के अंदर ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, फिर आपका हाइट को रिलेटेड जो इश्यू है वो बच्चे पूछ रहे थे कि सर लड़कियों की जैसे 158 सेंटीमीटर है, तो कुछ कह रहे थे कि सर बिल्कुल क्या टाइट तो नहीं लेते, कि ऐसा तो नहीं कर देंगे 158 को 156 कर देंगे। ऐसा नहीं होगा भाई, अगर आपकी 158 सेंटीमीटर है तो 158 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, बिल्कुल जैसे एक फुट्टा होता है ना, वो सिर पे रख देते हैं, ऐसे स्ट्रेट खड़ा होना होता है और उसको सिर पे रख देते हैं, तो एग्जैक्ट आपकी जो हाइट है वो मापी जाती है। चेस्ट के अंदर लड़कों की जो फुलाव वगैरह उसमें प्रॉपर टाइम देते हैं। ठीक है, अच्छे से मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरीके से फुलाओ, गाइड भी करते हैं बच्चों को, और थोड़ा टाइम भी दे देते हैं कि आप अच्छे से आप प्रिपेयर होके आओ और अपनी जो चेस्ट का फुलाव है 5 सेंटीमीटर वो लेके आओ। ठीक है, पूरा मतलब सपोर्ट करते हैं स्टाफ भी वहाँ पर, जो दिल्ली पुलिस का है अपना ही स्टाफ होता है फिजिकल के टाइम पर, वो पूरा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंदर एक चीज़ और रह गई थी, ड्राइविंग लाइसेंस। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस अगर अभी बनवा लोगे तो अच्छी बात है, फॉर्म भरते टाइम बनवाओगे तो 5-6 महीने तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस होता है ना वो बन के आता भाई। ठीक है, वो नहीं चलेगा डीवी के टाइम पर। डीवी होती है आपकी फिजिकल के टाइम पर। तो फिजिकल के टाइम पर जो डीवी प्रोसेस होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, तो उसके अंदर मैं बता देता हूँ आपका लर्नर नहीं चलेगा, प्रॉपर कार और बाइक दोनों दोनों होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये थे कि सर मेरे पास तो सिर्फ बाइक का ही है, सिर्फ कार का ही है। ठीक है, या हमें कार तो सर चलानी आती ही नहीं, गाड़ी तो चलानी आती, तो गाड़ी चलानी सीख लो भाई। ठीक है, और लाइसेंस अपना बनवा लो, नहीं तो धोखे में रह जाओगे इस छोटी सी गलती की वजह से। तो गलतियां नहीं करनी है हमने। उसके बाद फिजिकल के बाद आती है आपका डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट है वो जारी हो जाती है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। देखो, लास्ट टाइम मेडिकल हुआ था जितने भी हमारे आर्मी के हॉस्पिटल हैं उनके अंदर। ठीक है, जो दिल्ली के आर्मी के हॉस्पिटल हैं, पैरामेडिकल के जो हॉस्पिटल हैं, ठीक है, पैरामिलिट्री के, सॉरी, तो वहाँ पर आपका जो मेडिकल है वो हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मेडिकल के अंदर ही बाहर हो गए थे। ठीक है, तो अब की बार ऐसा उम्मीद कर रहे हैं कि दिल्ली का जो हॉस्पिटल है वहाँ पर आपका मेडिकल होगा। ठीक है, अगर वहाँ पर मेडिकल हुआ तो लगभग सभी मेडिकली फिट हो जाओगे। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेडिकल जैसे हम नॉर्मल रूटीन चेकअप पे भी जाते हैं ना, वो इतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, कि सामने से देख के ऐसे ही अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक सिर्फ कलर ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और नोकनी अलग से ही पता चल जाती है। ठीक है, अगर आपकी ज़्यादा वो जो टखने ये अगर लग रहे तो अलग से ही आपको पता चल जाएगा। और फ्लैट फुट है वो नहीं होना चाहिए। ये 2-3 बेसिक चीज़ें हैं। बाकी आपके मान लो जैसे उंगली कट रही है तो उसका तो हम क्या कर सकते हैं भाई, वो तो मेडिकल में बाहर ही है। ठीक है ना, तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट मत देखा करो कि सर हमारा जो दांत है वो एक टूटा हुआ है, कैप लगी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना रिटर्न क्लियर करो, फिजिकल क्लियर करो, आप सिलेक्शन ले जाओ, बेहतरीन मौका है। ठीक है, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा, सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, और टोल टैक्स फ्री, आपका मेडिकल फैसिलिटी फ्री। ठीक है, कैंटीन सुविधा मिल रही है आपको, और सैलरी तो है ही, क्वार्टर अच्छे हैं, और क्या क्या बेनिफिट चाहिए भाई। एलटीसी मिलती है 4 साल में, आप
आप और अपनी फैमिली को कहीं पर लेके जा सकते हो, फैमिली के साथ कहीं पे भी जा सकते हो, तो उसका जो भी खर्चा होता है वो सरकार ही उठाती है। ठीक है, बहुत सारे ट्यूशन फीस होती है बच्चों की, वो मिलती है। ठीक है, अपन में शादी का 1-2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मिलते हैं शायद। ठीक है, आप लोन भी ले सकते हो, उसका 1% ही भरना पड़ता है। ठीक है, मेडिकल सुविधा वो फ्री होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट है भाई, जब दिल्ली पुलिस के अंदर लग जाओगे तो आपको एक इन चीज़ों का, हर चीज़ का आपको पता चलेगा कि हाँ ये भी फैसिलिटी है, ये चीज़ें भी में मिल रही हैं।